नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। दोस्तों, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन उन्हें खाने का सही तरीका और सही समय नहीं पता हो तो वह आपके शरीर पर पूरी तरह असर नहीं दिखा पाती। खान पान में गड़बड़ी, मानसिक तनाव, मोटापा और वर्कआउट की कमी के कारण हमारी हेल्थ पर खतरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसी वजह से कई तरह की अनचाही बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। इन्हीं बीमारियों की लिस्ट में एक बीमारी आजकल बहुत आम हो चुकी है जिसका नाम है डायबिटीज। भारत में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। कहा जाता है कि डायबिटीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी होती है। परिवार में किसी को डायबिटीज की शिकायत हो तो आपको भी यह होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं और बहुत ज्यादा हैवी भोजन करते हैं या बाहर का तला हुआ जंक फूड खाते हैं और आपकी लाइफस्टाइल में किसी भी तरह का शारीरिक व्यायाम यानी एक्सरसाइज शामिल नहीं है तो आपको भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपको भी डायबिटीज हो सकता है। और जब किसी को डायबिटीज होता है तो केवल दवाइयों पर निर्भर होने की बजाय उसे अपनी रोजाना की जिंदगी में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। तभी इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए डाइट का एक खास योगदान होता है और अगर आप अपने रोजाना खान पान में मधुमेह यानी डायबिटीज के खिलाफ असर दिखाने वाली चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं तो बिना किसी दवाई या इंसुलिन के शरीर के शुगर लेवल को पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, इन सभी चीजों के सेवन से डायबिटीज को कंट्रोल करके दोबारा मीठी चीजों का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 10 असरदार खाए जाने वाली चीजों के बारे में जिनके इस्तेमाल से डायबिटीज को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। दालचीनी। हालांकि दालचीनी के साथ में थोड़ा मीठापन होता है, लेकिन यह हमारे शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसका सेवन करने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और साथ ही यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। सुबह के नाश्ते के साथ या रात के खाने के बाद दिन में किसी भी समय एक बार 5 से 10 ग्राम दालचीनी पाउडर का सेवन गर्म पानी के साथ मिलाकर किया जा सकता है। आंवला और हल्दी। आंवला सुपर फ्रूट की श्रेणी में आता है और जब इसे हल्दी के साथ मिला दिया जाता है तो यह डायबिटीज के खिलाफ और अधिक तेजी से असर दिखाता है। आंवले के अंदर क्रोमियम नामक मिनरल पाया जाता है जो हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और इंसुलिन बनाने की शक्ति को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। रोजाना सुबह खाली पेट पानी पीने के आधे घंटे बाद 20 से 30 ml आंवला के जूस में 2 चुटकी हल्दी मिलाकर सेवन करें। लगातार ऐसा करने से मात्र 7 दिनों में शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल में तेजी से गिरावट आती है। सदाबहार। सदाबहार पौधे को बारहमाही के नाम से भी जाना जाता है। यह जितना सादा, कॉमन और साधारण है उतने ही इसके गुण हैं। डायबिटीज के साथ साथ यह हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके नियमित इस्तेमाल से हमारे शरीर का खून साफ होता है और त्वचा से संबंधित हर तरह की परेशानी भी तेजी से सुधरने लगती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 5 से 6 सदाबहार के फूल और 2 से 3 पत्तियों को खीरे और टमाटर के साथ मिलाकर जूस बना लें और रोजाना खाली पेट और दिन में खाना खाने के 1 घंटे बाद इसका सेवन करें। खीरे और टमाटर का जूस बनाते समय इन दोनों के बीज वाले हिस्से को निकाल दें और जूस को छान कर पिएं। सदाबहार के फूल का असर न सिर्फ शरीर के ग्लूकोज लेवल पर होता है बल्कि यह हमारे पैनक्रियाज के कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है और डायबिटीज पे असर दिखाने वाली यह सबसे आसान और अच्छी औषधि मानी जाती है। इसी वजह से इसे डायबिटीज की संजीवनी भी कहा जाता है। कड़ी पत्ता अथवा मीठा नीम। कड़ी पत्ते के अंदर इतने अधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं कि इसके इस्तेमाल से कई तरह की गंभीर बीमारियों में अद्भुत परिणाम मिलते हैं। कई साइंटिस्ट और हेल्थ स्पेशलिस्ट का मानना है कि कड़ी पत्ते के अंदर कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ने से रोकते हैं और साथ ही साथ यह लंग कैंसर और महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कई तरह की बीमारियों को सफलतापूर्वक ठीक करने में सक्षम है। इसका उपयोग करने के लिए 8 से 10 ताजे कड़ी के पत्ते को पीसकर उसकी चटनी बना लें। उसके बाद 1 गिलास में इस चटनी को डालकर तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना हो जाए। उसके बाद इसे छान लें और हल्का गर्म होने के बाद चाय की तरह पिएं। इसका सेवन हफ्ते में 3 बार दिन में खाना खाने के बाद या शाम के समय किया जा सकता है। अच्छे परिणाम के लिए आप चाहें तो इसमें चुटकी भर दालचीनी पाउडर और हल्दी पाउडर मिला सकते हैं। एलोवेरा। एलोवेरा जितना हमारी त्वचा और बालों के लिए उपयोगी होता है उससे कहीं ज्यादा यह हमारी सेहत
सेहत के लिए भी फायदेमंद है। स्टडी से पता चला है कि एलोवेरा के इस्तेमाल से डायबिटीज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा और पेट से जुड़ी कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। और खासकर जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल 200 से अधिक होता है, उन लोगों के शरीर पर एलोवेरा का असर सबसे ज्यादा होता है। एलोवेरा का सेवन खाली पेट करना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसलिए बढ़े हुए शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए रोजाना सुबह 20 से 30 ml एलोवेरा जूस का गर्म पानी के साथ सेवन करना चाहिए। अगर आप चाहें तो एलोवेरा के जूस के साथ आंवले के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। आम के पत्ते। आम के पत्तों का हमारे शरीर पर ग्लाइकोसेमिक इफेक्ट होता है, यानी कि इसके इस्तेमाल से हमारी आंतों में चीनी सोखने की क्षमता धीरे हो जाती है। इसकी मदद से धीरे धीरे हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। आम के पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए 5 से 6 आम के पत्तों को कूटकर इसकी चटनी बना लें। उसके बाद इस चटनी को 1 गिलास में पानी में डालकर रात भर गलने के लिए रख दें। उसके बाद सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट सेवन करें। आम के पत्तों का यह पानी हमारे शरीर में इंसुलिन लेवल को बढ़ने और शुगर लेवल को कम रखने के लिए बहुत उपयोगी होता है। गुड़हल यानी हिबिस्कस के पत्ते, यह डायबिटीज के लिए बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। रिसर्च से पता चला है कि गुड़हल के पत्ते में पाए जाने वाला फाइटोकेमिकल शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और साथ ही खून में शक्कर यानी शुगर की मात्रा को कम करता है। इसकी पत्तियों में फ्लोरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो कि डायबिटीज की दवा की तरह काम करती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए गुड़हल के 5 से 6 पत्ते को पीसकर इसकी चटनी बना लें और 1 गिलास पानी में मिलाकर रात भर के लिए रख दें। इसके बाद अगले दिन सुबह और शाम 2 बार इसका सेवन करें। अगर आप चाहें तो गुड़हल के पत्तों को सुखाकर इनका पाउडर बनाकर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसकी पत्ती को छांव में ही सुखाएं, धूप में ना सुखाएं। जामुन। जामुन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, जो कि डायबिटीज के साथ साथ आंखों और त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। आयुर्वेद में डायबिटीज के लिए जामुन के बीजों का इस्तेमाल पुराने समय से किया जाता रहा है। काफी लोग इसके इस्तेमाल से डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को आसानी से कंट्रोल रखने में सफल भी हुए हैं। कलौंजी। कलौंजी कई तरह के एमिनो एसिड से भरपूर होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है और वे लोग अपनी डाइट में कलौंजी को शामिल कर लेते हैं, तो इससे डायबिटीज सही होने के साथ साथ शरीर पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए कलौंजी इतने फायदेमंद होती है कि इसे एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी कहा जा सकता है। इसका सेवन खाना खाने के बाद सौंफ की तरह चबाकर किया जा सकता है और साथ ही इसका पाउडर बनाकर पानी में उबालकर इसे चाय की तरह भी लिया जा सकता है। मखाना। मखाने का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में और ड्राई फ्रूट के तौर पर किया जाता है, लेकिन खासकर डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। इसके अंदर फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो कि शरीर में मौजूद शुगर को तेजी से बढ़ने से बचाने के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही यह हमारे पेट और पाचन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसका सेवन रोजाना शाम के समय किया जा सकता है। दोस्तों, डायबिटीज को सही करने के लिए और शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बताई गई सभी चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपनी रोजाना डाइट में शामिल करें। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शुगर चेक करने वाली मशीन का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे भी खरीद सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा, जैसे आपको बार बार बाहर जाकर टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा और पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो आप इसे जरूर खरीदें, इससे आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत फायदा होगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें उनके साथ जिन्हें डायबिटीज है, ताकि वह भी सीधी और सटीक जानकारी जानकर अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएं और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएं। दोस्तों, इस चैनल पर डायबिटीज के ऊपर पहले से ही कुछ वीडियो पड़ी हैं, तो आप उन्हें भी एक बार जरूर देखें ताकि आपको डायबिटीज की सटीक जानकारी मिल पाए। आपके स्क्रीन के सामने प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप उसे क्लिक कर आप उसे भी जरूर देखिए।